तो दोस्तों आज सेकंड डे था इंडो फार्म इक्विपमेंट के आईपीओ का। अगर अभी तक आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करना चाहते तो इसके सब्सक्रिप्शन आपको देख लेने होंगे किस तरीके से सब्सक्राइब हो। तो आपको बता दूं सेकंड डे भी बम्पर सब्सक्रिप्शन हुआ और इसके साथ साथ इसका जो जीएमपी है उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने के लिए मिला। कल रहने वाला है लास्ट डे। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और हैं जो आपको यहाँ पर देख लेने होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। सेकंड डे कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो सेकंड डे लगभग लगभग 14 गुना 54 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसमें भी रिटेल कैटेगरी की बात की जाए 45 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में 131 गुना से ज्यादा और क्यूआईबी ने यहाँ पर 12 गुना सब्सक्राइब किया है। तो जो क्यूआईबी का पोर्शन आपको कम दिख रहा है, कहीं ना कहीं लास्ट वाले दिन ही ये लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो कल लास्ट दिन है, तो कल आपको यहाँ पर अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसकी जीएमपी की। अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके मन में यही सवाल आता होगा कि कितने लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं। तो इंडो फार्म इक्विपमेंट का जीएमपी देखेंगे 95 रुपीज के आसपास चल रहा है। 215 का कट ऑफ का प्राइस है और 44% के लिस्टिंग गेंस आपको मिल रहे हैं, जो कि जीएमपी कल तक 90 रुपए के आसपास था और लिस्टिंग गेन 40% के आसपास था। तो यहाँ पर दोनों जगह पर आपको इजाफा देखने के लिए मिल गया है। अगर आपने एक लोट के लिए अप्लाई किया हो तो आपको पता होना चाहिए कि 69 शेयर्स का एक लोट यहाँ पर रहने वाला। जीएमपी जो है वो 95 रुपीज के आसपास चल रही है। तो लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो लगभग लगभग 6,555 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेन्स आपको दिख रहे हैं एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स लेने के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं उनको अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स ऐसे मिलते हुए दिख रहे हैं। तो उनको यहाँ से फिर लिस्टिंग गेन्स लेने के बाद में एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, तब आपको कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स है वो भी यहाँ पर देख लेनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेट्स पर जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसकी डेट्स देखेंगे तो आईपीओ 31 तारीख को ओपन हुआ था। 2 तारीख तक यानी कल तक आईपीओ ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड 204 से 215। तो हमेशा आपको अपर बैंड ही चूज करना 215, तभी आपको आईपीओ यहाँ पर मिलेगा, अदरवाइज आपका पैसा रिफंड आ सकता है। 260.15 करोड़ का आईपीओ का साइज है। उसमें से 185 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इश्यू, बाकी का ऑफर फॉर सेल। रिटेल कैटेगरी 35% है, क्यूआईबी 50%, एनआईआई 15% के आसपास है। अगर आप एक लोड के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम 14,835 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली। 69 शेयर अलॉट होंगे रिटेल कैटेगरी में। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 13 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 897 शेयर अलॉट होंगे। 1,92,855 रुपए की एप्लीकेशन आपको लगानी होगी, जो कि आपको अप्लाई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है। अगर आप 13 लोड के लिए भी अप्लाई करते तब भी आपको मिलेगा एक ही लोड। अगर आप ज्यादा लोड लेना चाहते तो स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी को चूज कर सकते हैं 14 लोड के लिए। 966 शेयर से लोड होंगे। 2,07,900 690 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट रहने वाली। बिग एचएनआई की बात की जाए तो 68 लोड के लिए मिनिमम आपको अप्लाई करना होगा। 4692 शेयर से लोड होंगे। 10,08,780 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर देते तो आपके मन में ख्याल आएगा अलॉटमेंट कब मिलेंगे। तो इसके बेसिस अलॉटमेंट की डेट देखेंगे तो 3 तारीख को इसके अलॉटमेंट आएंगे और मंडे को रिफंड स्टार्ट होंगे 6 तारीख को। अगर आप अप्लाई करते हैं नहीं मिलता तो मंडे को आपका रिफंड आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। काफी लोग परेशान हो जाते हैं सेकंड डे रिफंड क्यों नहीं आया। और अगर आपको मिल जाता है तो क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट भी 6 तारीख को ही होगा। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग देखेंगे तो 7 तारीख को आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके फाइनेंशियल पर आ जाता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, लॉन्ग टर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके फाइनेंशियल पर नजर डालेंगे तो 2022 से लेकर 2024 तक का पीरियड आपको देखना होगा। तो रेवेन्यू देखेंगे 2022 में 352 करोड़ थी, फिर 371 करोड़ हो गई, फिर 375 करोड़। तो रेवेन्यू अच्छा खासा कंपनी जनरेट किया। जून का देखेंगे 2024 का तो 75.54 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। उसके सामने एक्सपेंसेस देखेंगे 333 करोड़, 349 करोड़, 352 करोड़। तो उसी तरीके के कंपनी के खर्चे भी यहाँ पर है। खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2022 में लगभग लगभग 14 करोड़ का प्रॉफिट था और 23 में 15.37 करोड़ का है। 24 में 15.60 करोड़ का। जून का प्रॉफिट देखेंगे 2.45 करोड़ का। एसेट्स क्वालिटी देखेंगे तो 619 करोड़ थी, बढ़ते बढ़ते 622 हुई, 647 हुई, 644। तो एसेट्स क्वालिटी भी लगातार इंक्रीज करती जा रही। प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैल्यूएशन की बात करेंगे, किस वैल्यूएशन पर कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। आरओई 5.13% के आसपास है। आरओसी 8.96% के आसपास। एबिटा मार्जिन आप देखेंगे 16.66 के आसपास देखने को मिल जाएगा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 0.97 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 4.15 बेसिस और रिटर्न ऑन नेटवर्क 4.92%। नेट एसेट वैल्यू कंपनी की देखें तो 86.75 के आसपास देखने को आपको मिल जाती है। इसके कंपेटिटर की बात की जाए तो दो बड़े कंपेटिटर आपको देखने को मिल जाएंगे, एस्कॉर्ट और एक्शन कंस्ट्रक्शन। इनका ईपीएस वगैरह, पीई वगैरह और एनएवी वगैरह और इनकी इनकम वगैरह देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। दूर दूर तक कंपनी इनके मुकाबले में कहीं नहीं। लेकिन जिस तरीके से इसका जीएमपी चल रहा है एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अच्छे खासी लिस्टिंग
आपको यहाँ पर मिल सकती है। लिस्टिंग डे वाले दिन अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए ही आईपीओ में अप्लाई करते हैं उनको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो लिस्टिंग गेंस और भी ऊपर जा सकता है। और जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया उनके लिए फिर इसके फाइनेंशियल भी धीरे धीरे अच्छे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पर हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा।